तो इस प्रकार से जब पार्वती जी शंकर जी को पाने के लिए तप करने लगती हैं, तब आगे देखिए क्या होता है, किस प्रकार से उनकी तपस्या चलती है। और इसी प्रकार से तपस्या के लिए और भी अपने जो भक्तगण प्रभु की कृपा चाहते हैं, वे प्रभु के भक्त इसी प्रकार से अपनी तपस्या में मन लगाएं। तो देखिए पार्वती जी की तपस्या इस प्रकार से, उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाय विपिन लागी तप करना, अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। पार्वती जी शिव के चरणों में हृदय को धारण करके तपस्या आपको अगर करनी है, पूजा पाठ करनी है, तो जिस देवता को आप पूजा करना चाहते हैं उसको सबसे पहले हृदय में धारण करना चाहिए, जैसे पार्वती जी ने किया था। और हृदय में धारण करके उस देवता की पूजा आराधना करनी चाहिए। और तप करने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ध्रुव जी को देखिए, वो छोटी अवस्था में थे और उन्होंने तपस्या किया और परम पद को प्राप्त किया। तो उसी प्रकार से पार्वती जी अति सुकुमार हैं, बहुत सुंदर सुशील छोटी उम्र की हैं और तपस्या के योग्य नहीं हैं, फिर भी वो पति के चरणों में त्याग करने के कारण पति को चरणों का स्मरण करते हुए उन्होंने सारे संसार के भोग विलास त्याग करके और अपना तपस्या में मन लगाया। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मन लागा, सम्मत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गंवाए। भगवान भोलेनाथ के चरणों में नित्य अनुराग करके उन्होंने उत्पन्न होने लगा, उनको अनुराग उत्पन्न हो गया, उनको भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रेम होने लगा और उनका धीरे धीरे तपस्या में मन लग गया। और उन्होंने इतना तपस्या में मन लगा लिया कि उन्होंने अपने शरीर की सुध भी भूल गई। उनको 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल फल खाए और फिर 100 साल तक साग खाकर बिता दिए। देखिए यहाँ पर जो भारी भोजन करते हैं लोग, उनसे तपस्या नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आप भोजन बनाने में और अन्य कामों में व्यस्त रहेंगे तो आप जो है तपस्या कैसे कर सकते हैं। इसीलिए तो साधु पुरुष जो थे और सज्जन पुरुष जो थे वो कंदमूल फल और फल फूल ही आदि खाते थे और उसी को खा करके वो लोग अपना तपस्या में मन लगाते थे। तो उसी प्रकार से पार्वती जी ने भी मन लगाया और 1000 साल तक उन्होंने फल फूल खा करके और 100 साल तक तो केवल उन्होंने साग खाकर बिता दिए। कछ दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा, बेलपाती मह परई सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। किसी दिन तो जल और हवा खा करके, जल और हवा का भोजन करके उन्होंने बिता दिया और कुछ दिन कुछ भी खाए बिना ही उन्होंने कठोर तप किया। और कभी कभी तो उन्होंने बेलपत्र खाकर, सूखे बेलपत्र जो पृथ्वी पर गिरते थे उनको खाकर 3000 साल तक उन्होंने सूखे बेल के पत्ते खाए। पुनि परिहरे सुखान्यु परनाउ, महिनाम तब भयउ परना, देखो महि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए
तब पार्वती का नाम अपर्णा हो गया, क्योंकि उन्होंने बिना कुछ खाए पिए ही अपना तपस्या का कार्यक्रम जारी रखा। और तब से उमा का शरीर भी तो क्षीण हो गया और उस समय आकाश से गंभीर वाणी हुई और ब्रह्मवाणी को उन्होंने सुना कि भयो मनोरथ सुफल तब सुनि गिरिराज कुमार परिहर दुसह कलेश अब सब मिली हैं त्रिपुरारी। कहा कि हे पार्वती जी, तुम्हारी तपस्या और मनोरथ अब सफल हो गया है। तुम अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को छोड़ दो। अब तुझे शंकर जी प्राप्त हो जाएंगे। कहा कि अस तप काहू न की न भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। हे भवानी, इस प्रकार से कोई तपस्या बड़े ज्ञानी और मुनि और बहुत धैर्य धारण करने वाले सभी कोई हुए हैं, लेकिन ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की। और तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लो, क्योंकि जब तेरे पिताजी बुलाने को आवेंगे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब वाणी को ठीक समझना।